जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती उन बीमारियों के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती, भले उसमें मरने वालों की संख्या कितनी भी जास्ती हो। लेकिन जिन बीमारियों में वैक्सीन बन सकती है और मरने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, उसकी चर्चा बहुत होती है। कारण क्या है? जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगी। जब डर और दहशत बहुत जास्ती हो जाएगी, जैसा अभी बताया कि एक पत्नी का पति मर गया और उसके मन में इतनी दहशत और इतना डर कि उसने अपने पति के अंतिम शरीर को, माने आखिरी यात्रा को 5 फीट दूर से प्रणाम किया। माने दहशत इतनी जास्ती है कि जो धर्म पत्नी अपने पति के साथ सालों साल रही एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर, जब उसको ये डर लग गया कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ और उससे ये मर गया, तो दूर से ही उसने प्रणाम कर लिया। ये हद है, ये लिमिट क्रॉस हुई है डर की, दहशत की। और ये लिमिट क्रॉस कराने में मीडिया ने बड़ी ताकत लगाई है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकता? हमारे में कोई सुरखाव के पर हैं, या हम भगवान के दूत हैं, या हम ज्यादा योग और प्राणायाम करते हैं, ये कारण है? कारण क्या है? कारण उसमें से दूसरे हैं जो जानने की जरूरत है। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वाइन फ्लू विदेशी वायरस है, विदेशी बीमारी है, और H1N1 वायरस विदेशी है। माने ये वायरस दुनिया के उन्हीं देशों में पैदा होके प्रभावित करता है लोगों को जहां ठंडी बहुत पड़ती है, तापमान बहुत कम होता है। अमेरिका में ठंडी बहुत होती है, कनाडा में ठंडी बहुत होती है, मैक्सिको में ठंडी बहुत होती है, ब्राजील में ठंडी बहुत होती है, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में ठंडी बहुत होती है। और आप जानते हैं साल में 6 महीने ठंडी पड़ती है, और साल में 6 महीने तापमान उनके यहाँ 0 के नीचे होता है। -5 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री, कभी कभी तापमान -30, -35, -40 तक चला जाता है। 6 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़क पे बर्फ होती है, मैदान में बर्फ होती है, खेत में बर्फ होती है, छत पर बर्फ होती है। बर्फ 10-10 फीट ऊंची होती है। और यूरोप और अमेरिका में 6 महीने सरकार के सभी विभाग की ताकत इसी बात में खर्च होती है कि सड़क से बर्फ हटाना, खेत में से बर्फ हटाना, चलने लायक सड़क को बनाना, खेत को खेती लायक बनाना। तो जिन देशों में बर्फ पड़ती है, ठंडी बहुत होती है, तापमान 0 के नीचे चला जाता है, ऐसे देशों में तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं। और जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतने ज्यादा वायरस होते हैं। सामान्य रूप से दुनिया के जितने भी वायरस हैं उनको पैदा होकर जिंदा रहने के लिए कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान लगता है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जो जो देशों में हो सकता है, उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ करते हैं। अब भारत के बारे में बात करें और पूना के बारे में बात करें। भारत में इस समय महीना चल रहा है सितंबर, माफ करिएगा अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त के पहले जुलाई था, जुलाई के पहले जून था, जून के पहले मई था, और मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च में गुड़ी पड़वा से लेकर और दीपावली के दिन तक सामान्य तापमान जो होता है पूरे भारत देश में वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है। पुणे का आज का तापमान 33 डिग्री है, और अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो जाए ना तो कल ये 35-36 डिग्री हो जाएगा। तो पुणे का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। सारे देश का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। 2 राज्यों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश के 28 राज्यों का सामान्य तापमान 34-35 डिग्री है। इस तापमान में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। वायरस अगर पैदा भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट जिंदा रह सकता है, उसके बाद उसको मरना ही है।
क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में, सूर्य की गर्मी में कोई वायरस जिंदा नहीं रहता। तो भारत दुनिया में सबसे अद्भुत देश है, जहां पर सूर्य का तापमान इतना है, सूर्य का प्रकाश इतना है। यहां तो गर्मियों में, मई जून में तापमान +50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरे देशों में -40 होता है ठंडी में, यहां +50 होता है। कितना अंतर है तापमान का, आप सोचिए। -40 से 0 पे आइए, 0 से आगे 50 तक जाइए, इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो देश ठंडी वाले हैं, बर्फ वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उन्हीं देशों में वायरस इन्फेक्शन बहुत होते हैं। भारत गर्म देश है, गर्मी वाला देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। भगवान ने भारत को ऐसा बनाया है कि सूर्य का ताप इतना तेज है इस देश में, इसकी कल्पना जो है हम तब कर पाते हैं जब हम माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ने के लिए जाएं। तो आप अपने मन से एक भय, एक डर निकाल दीजिए। आपके शहर में, पुणे के पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को छोड़कर कहीं भी ये वायरस हो नहीं सकता, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है। इसलिए इस बीमारी से आपके प्रभावित होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए आपके मरने की भी कोई संभावना नहीं। मन से ये डर निकाल दो। अब आप मुझे तुरंत एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल ये पूछेंगे कि फिर थोड़े दिन पहले पुणे में डॉक्टर मर गया और अभी थोड़े दिन पहले कोई एक बेटी मर गई पुणे में, तो ये क्या है? इनमें से किसी भी डेथ में स्वाइन फ्लू कंफर्म नहीं हुआ, किसी भी डेथ में। क्योंकि ये जो डॉक्टर मरा ना, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा तो मरने के पहले डॉक्टर के सारे चेकअप होने चाहिए, या मर गया मरने के बाद सारे चेकअप होने चाहिए। और वो जो चेकअप की रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, ब्लड की रिपोर्ट उसकी, यूरिन की रिपोर्ट, उसके स्टूल की रिपोर्ट, उसके सब तरह के रिपोर्ट्स, उसका थूक है जो लार है उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट जाहिर होनी चाहिए। आपने पढ़ी है? क्योंकि जाहिर ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा ही नहीं है, वो किसी और बीमारी से मरा, लेकिन उसकी बीमारी को मीडिया ने स्वाइन फ्लू बता दिया। बीमारी कुछ और थी उसको। इसी तरह से एक थोड़े दिन पहले छोटी बेटी मरी यहां पुणे में, उसके भी ब्लड की कोई रिपोर्ट टेस्ट हुई नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसको स्वाइन फ्लू हुआ था, और मीडिया ने बता दिया वो स्वाइन फ्लू से मर गई। भारत देश में अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उसकी संख्या 11 है। 11 मृत्यु जितनी हुई है, सबके बारे में मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उनको स्वाइन फ्लू था। हां, उनकी रिपोर्ट में यह था कि उनको साधारण फ्लू था। साधारण फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर है। साधारण फ्लू में क्या होता है? सर्दी होती है, खोखला होता है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, गले में दर्द होता है, गला बैठ जाता है, आवाज भी नहीं निकलती है, कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है, फीवर आ जाता है, लेकिन फीवर कभी भी 101 डिग्री से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। शरीर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, बहुत थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है। ये साधारण फ्लू बीमारी के लक्षण हैं। और ये बीमारी हर बार होती है बारिश के दिनों में, इसमें नई कोई बात नहीं है। पिछले साल बारिश आई थी तब भी ये बीमारी हुई थी, अगले साल बारिश आएगी तब भी ये बीमारी होगी। और भारत में उत्तर से दक्षिण